आदाब। ये बात दीगर है कि इस दौर में हमारे मुल्क भारत के चीन से बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, लेकिन ये भी नहीं है कि कभी भी चीन से हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे हैं, बल्कि एक दौर वो था कि हम लोग चीन के हर सुख दुख के साथी थे। और ये ज़माना था 1938 का, जब जापान ने चीन पर हमला कर दिया था। और चीन की जो उस वक़्त कम्युनिस्ट लीडरशिप थी, उसने एक गुजारिश भेजी, एक रिक्वेस्ट भेजी पंडित जवाहरलाल नेहरू को और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, जो उस वक्त कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, कि हमें आपकी मदद दरकार है। तो नेताजी ने उस ज़माने में करीब 22,000 रुपये जमा किए थे और कुछ एम्बुलेंसेस वगैरह जो थी वो चीन में भेजी थी, क्योंकि बहुत लोग उस लड़ाई में ज़ख्मी हो रहे थे। उसी सिलसिले में भारत से डॉक्टर्स का एक डेलीगेशन भी वहाँ गया, और वो डेलीगेशन वो था कि जिसके लीडर थे डॉक्टर मदन अटल, जो इलाहाबाद और लखनऊ के रहने वाले थे, और डॉक्टर द्वारकानाथ कुटनीस, जो शोलापुर महाराष्ट्र के रहने वाले थे। अब यहीं पर ये याद दिलाना आपको ज़रूरी है कि ये वही डॉक्टर कुटनीस थे जिनके नाम से वी शांताराम जी ने 1946 में एक पिक्चर बनाई थी, जो बायोपिक थी। अब तो बायोपिक बहुत बनती हैं लोगों की पर्सनैलिटीज़ पर, उस ज़माने में ये बहुत रेयर था। एक बायोपिक बनाई थी डॉक्टर कुटनीस की अमर कहानी, और इसका तर्जुमा अंग्रेज़ी में भी हुआ था, जिसका नाम था जर्नी ऑफ डॉक्टर कुटनीस। इसमें वी शांताराम साहब ने खुद एक्टिंग की थी डॉक्टर कुटनीस के हैसियत से, और इसके लेखक जो थे, और डायरेक्शन भी वी शांताराम का ही था, और इस कहानी के जो लेखक थे वो थे ख्वाजा अहमद अब्बास साहब। डॉक्टर कुटनीस ने वहाँ खूब लोगों की खिदमत की चीन में, लेकिन वो बीमारी में मुब्तला हो गए और उसके बाद उनका वहाँ इंतकाल हो गया, और वहाँ उनकी एक चीनी औरत से शादी भी हुई थी, जिससे उनकी एक बेटी भी है। चीन में इस बात का बहुत गम मनाया गया कि ऐसा हमदर्द दोस्त जो भारत से आया था डॉक्टर कुटनीस, वो हमारी खिदमत करते करते दुनिया से गुजर गया। लिहाजा उनकी याद में चीन के एक शहर में उनकी मूर्ति भी लगी हुई है, और एक ख़ास दिन उनके लिए मनाया जाता है वहाँ पर। लेकिन डॉक्टर अटल जो थे, जो इस टीम के सरबराह थे, जो इस टीम के मेडिकल टीम के हेड थे, डॉक्टर मदन अटल, जो रहने वाले इलाहाबाद के थे, लेकिन वो लखनऊ में उनका वक्त ज़्यादा गुजरा है। और लखनऊ में यूँ कि इलाहाबाद और लखनऊ में जो कश्मीरी फैमिलीज़ थी, उनके आपस में बहुत रिश्ते थे, बहुत शाखें थीं, बहुत ब्रांचेस थीं, तो ज़्यादातर लखनऊ में रहते थे। डॉक्टर अटल लखनऊ के एक मशहूर स्किन स्पेशलिस्ट थे, डर्मेटोलॉजिस्ट। राजे रजवाड़ों में वो बहुत ज़्यादा इलाज के लिए पॉपुलर थे, और उनकी क्लिनिक जो थी वो स्टेशन रोड जो है लखनऊ का, जहाँ पर सिटी मॉन्टेसरी स्कूल है, उसके आगे, यानी उसी तरफ जिस तरह ये स्कूल है, वहीं पर उनका एक मतब भी था और घर भी था। डॉक्टर अटल सिर्फ एक डॉक्टर ही नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे और एक रेवोल्यूशनरी भी थे, और बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे कम्युनिस्ट थ्योरी से। लिहाजा वो चीन इस डेलीगेशन में जाने से पहले भी गए थे और उसके बाद भी आते जाते रहे थे। और डॉक्टर अटल का ताल्लुक़ लखनऊ की एक बहुत नुमाइंदा ख़ानदान बख्शी ख़ानदान से रहा है। ये वही बख्शी ख़ानदान है जिसके एक बहुत नामी हस्ती हुई हैं, उनके यहाँ तो बहुत से लोग हुए हैं उस तरह से, जो राजा बख्शी साहब, राजा राज बख्शी साहब, जिनकी धर्मपत्नी स्वरूप कुमारी बख्शी जी, जो यूपी की होम मिनिस्टर भी थीं और नारी शिक्षा निकेतन कॉलेज की प्रिंसिपल भी थी, ये उन्हीं के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। डॉक्टर मदन अटल आज़ादी के बाद भी चाइना जाते रहे, और वहाँ जो उनकी लीडरशिप थी, माओ त्से-तुंग थे, चौ एन-लाई थे, उन सब से वगैरह उनके बहुत ही पर्सनल ताल्लुकात थे, और वो अक्सर एक तरह के एक गुडविल एम्बेसडर की तरह से हिंदुस्तान के वहाँ चाइना में रहते थे। 1958 में डॉक्टर अटल जो थे, उनका इंतकाल चीन में ही हुआ, यानी 1958 में, और वहाँ उनकी अंत्येष्टि वगैरह की गई। उसमें तमाम इंडियन जो एम्बेसी था, उसमें तमाम टॉप लीडरशिप चाइना की आई, और उसके बाद जो उनके अस्थियाँ थीं, उनको बहुत ही इज्जत के साथ लखनऊ भेजा गया। और ये जो उनकी अस्थियाँ हैं, वो कलश आज भी बख्शी ख़ानदान में जो है, वो उनके घर में उनके जो ख़ानदानी जो रेलिक्स हैं उसके साथ वो रखा हुआ है। और एक वो झंडा भी है जो गुडविल मिशन का एक तरह का एक फ्लैग था, जो चाइना ने उनको, जिसके उनकी अस्थियों के साथ भेजा था, वो भी बख्शी ख़ानदान के पास आज है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन और ये सारे जो रिलिक्स की जो तस्वीरें हैं, वो बख्शी ख़ानदान के जो अब नुमाइंदे हैं लखनऊ में, राजीव बख्शी साहब, जो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं, उन्होंने हमको फराहम करवाई है। लखनऊ में कश्मीरी डॉक्टरों में दो और बड़े मशहूर डॉक्टर हुआ करते थे। एक थे डॉक्टर तेज बहादुर, जो गोलागंज में
जो चढ़ाई है कैसरबाग बस स्टैंड से चौक की तरफ जाने के रास्ते में, जिस बिल्डिंग में गोलागंज पोस्ट ऑफिस है उसमें रहा करते थे। उनके पास एक पुरानी कन्वर्टेबल कार भी थी जो बिल्कुल मुअय्यन वक्त पे 3 बजे वहाँ से निकल के उनके मतलब अमीनाबाद जाया करती थी। अमीनुद्दौला पार्क के पहलू में उनका मतलब था। कोठी चौधरी हैदर हुसैन की जो थी उसके पहलू में उनका मतलब हुआ करता था, वहाँ वो जाते थे। वक्त के इतने पाबंद थे कि लोग घड़ी मिलाते थे कि अगर डॉक्टर साहब की सवारी जा रही है तो इसका मतलब 3 बज गया है। बड़े पॉपुलर डॉक्टर थे। उसके अलावा एक डॉक्टर हुक्कू हुआ करते थे। डॉक्टर हुक्कू के साथ बड़ी अजीब अजीब चीज़ें वाबस्ता थीं। ख़ास लखनवी मिजाज के डॉक्टर थे वो, और उनके जो मरीज़ थे वो राजे रजवाड़े नवाबीन तो होते ही थे, मौलवियों में वो बहुत पॉपुलर थे। यानी जो मौलवी ख़ानदान थे उनके यहाँ के सारे इलाज जो थे वो डॉक्टर हुक्कू करते थे। उसकी वजह यह थी कि उस ज़माने में औरतें डॉक्टरों को दिखाने नहीं जाती थीं, हकीम और डॉक्टर के पास नहीं जाती थीं। वो अपना हाल कहलवा देती थी कि ऐसा ऐसा हो रहा है, इस तरह से दवा लिख दीजिए। और डॉक्टर हुक्कू साहब जो थे वो इस कदर लोगों का मिजाज आशना थे और समझते थे कि किस बात से मरीज़ को, देखिए दवा से सिर्फ फ़ायदा नहीं होता है बल्कि उसके मिजाज के हिसाब से उसको एक बहुत ही, जिसको कहना चाहिए पैलेटेबल तरीक़े से इलाज करवाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके मिजाज में ढाल के, क्योंकि इन मौलवियों का और लखनऊ के लोगों का एक मिजाज था कि हर बात में इस्तिखारा देखते थे। इस्तिखारा एक तरह की एक प्रोसेस है जिसमें अल्लाह की राय जानते हैं। एक दुआ पढ़ के, इसको कहते हैं इस्तिखारा सज्जादिया कहते हैं। एक दुआ पढ़ के तस्बीह के दाने आंखें बंद करके दोनों तरफ से जो माला होती है उसको ऐसे पकड़ लेते हैं और उस पर दो दाने निकालते हैं, 2 के जोड़ बना के। अगर 2 मिल गए तो नहीं होगा वो काम, मतलब ना कीजिए, और अगर 1 हो गया तो आप उस काम को कर सकते हैं। और डॉक्टर हुक्कू जो थे वो इन उलमा हजरात से, जो मौलवी जाते थे, उनसे कहते थे कि हुजूर इस्तिखारा देख लीजिए, मैं ये दवा लिख रहा हूँ, इस पे मुनासिब आ रहा है इस्तिखारा, बेहतर आ रहा है इस पे। और वो इस्तिखारा देखते रहते थे, जिसमें बेहतर आ गया तो वही दवा, उसी पोटेंसी की दवा डॉक्टर हुक्कू देते थे। डॉक्टर हुक्कू का मतलब पुराने लोग बहुत अरसे तक याद करते रहे, अब तो खैर नहीं रहा। ये अमीनाबाद के करीब हुआ करता था। डॉक्टर तेज बहादुर और डॉक्टर हुक्कू जो थे वो लखनऊ के बड़े मशहूर कश्मीरी डॉक्टर थे। फिर 25-30 बरस पहले तक एक और डॉक्टर साहब अयोध्या हाउस में हुआ करते थे, वो भी एक कश्मीरी डॉक्टर थे। डॉक्टर जुत्शी जो होम्योपैथ थे, वो अयोध्या हाउस लाल बाग में उनका मतलब हुआ करता था, शायद रहते भी वहीं थे। और बड़ी मज़े की बातें भी करते थे, लोगों से मजाक भी करते थे, शेर व शायरी भी करते थे। और उनकी हरी हरी आँखों, बड़ी एक शरारत भरी नज़रों से लोगों को देखते थे, और बहुत ही मकबूल और बड़े पॉपुलर डॉक्टर थे। डॉक्टर जुत्शी, पता नहीं अब हैं कि नहीं है, अयोध्या हाउस लाल बाग वाले। मुंबईया फिल्मों, टीवी सीरियल्स में जबकि वो चीज़ें दिखाई जाती हैं जो लोग पसंद करते हैं, लेकिन उससे पहले, यानी पहले दौर में होता था कि फिल्में जो थी वो ज़बान को महफूज रखती थी, कायम रखती थी, उसका एक स्टेचर, उसका एक लेवल। लेकिन धीरे धीरे ज़बान भी बदलती रहती है। ज़बान कोई मॉन्यूमेंट तो है नहीं कि जिस पर फूल चढ़ाए जाएँ, वक्त के साथ साथ बदलती रहती है। तो कुछ चीज़ें जो गलत होती हैं वो उर्फ़ आम में आ जाती हैं। जैसे जज्बात को जज्बातों कहने लगे हैं, एहसास को एहसासों कहने लगे हैं, उलमा को उलमाओं कहने लगे हैं, जबकि उसमें कोई प्लूरल लगाने की ज़रूरत नहीं है। उलमा खुद ही एक जमा लफ्ज़ है, जज्बात जमा भी है और वाहिद भी है, तो उसको जज्बातों कहने की ज़रूरत नहीं है। बॉम्बे के सीरियल में, फिल्म में होता है मैं मेरे मामा के यहाँ गया, मैं मेरे मामा के यहाँ गया, कोई दुरुस्त ज़बान नहीं है। हम अपने मामा के यहाँ गए, ये आमतौर पर सुनने में आता है मैं मेरे मामा के यहाँ गया। बहरहाल इसी तरह से, क्योंकि डॉक्टर्स की बात हो रही है, डॉक्टर्स के सिलसिले में, मेडिसिन के सिलसिले में एक लफ्ज़ बड़ा ही उर्फ़ आम में गलत तरीके से इस्तेमाल होता है दवाइयाँ। दवाइयाँ सही लफ्ज़ नहीं है, बल्कि लफ्ज़ है दवा। दवा कहते हैं असल में, और इसको शायरी में भी यूज़ किया है। मशहूर गालिब का एक मशहूर शेर है, इशरत क़तरा है दरिया में फ़ना हो जाना, इशरत क़तरा है दरिया में फ़ना हो जाना, दर्द का हद से गुज़रना है दवा हो जाना। तो दवाइयाँ और दवा का फ़र्क भी आज आपको थोड़ा सा मालूम हो गया। बट जबकि जितने मेडिकल स्टोर्स हैं, जितने भी केमिस्ट हैं, उस पर दवाइयाँ ही लिखा होता है, दवा आप कोई कहते ही नहीं है सिवाय हकीमों के। बहरहाल अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के एपिसोड का वक्त यहीं पर तमाम होता है, किसी नए मौजू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, इसी गुजारिश के साथ कि आप हजरात इसको देखते रहें, इसको सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और बेहतर हो कि आप यूट्यूब पर इसे देखा करें।
बेल का आइकन दबाना आप न भूलें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगले एपिसोड तक के लिए इजाज़त, आदाब।